वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स। अब जो वेक्टर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, असली टॉपिक्स अब स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11th का जेईई के लिए भी और नीट के लिए भी। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से मिल के बनी होती है। मतलब क्या होता है? जैसे मतलब आपको बोल दिया गया, मतलब भैया सुनिए, जैसे कोई भी कार है, क्या है? कोई भी कार है, ठीक है। अगर उसको बोल दिया गया कि उसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो आप कहेंगे अच्छा 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन भैया किधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड है? आप ये तो बताइए कहाँ की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड में आपको क्या कहते हैं? डायरेक्शन नहीं पता होता है। यहाँ पे स्पीड में डायरेक्शन जो होता है नहीं पता होता। लेकिन अगर वही वेलोसिटी अगर कह दिया जाए, यहीं पे अगर वेलोसिटी लगा दिया जाए, तो क्या बोल दिया जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। जैसे मान लिया जाए ईस्ट बोल दिया गया, तो ईस्ट क्या है? उसका वो डायरेक्शन बता रहा है। तो वेक्टर क्या होते हैं? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, वो कितना चल रहा है, और उसका डायरेक्शन मतलब किस तरफ जा रहा है, वो इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, ये तो भैया को समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसमें जो वेक्टर्स में आते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। स्केलर मतलब जिसकी कोई वो उसमें क्या कहते हैं, जैसे मान लो स्केलर है और एक वेक्टर है। ठीक है, स्केलर क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, जैसे 3 मीटर पर सेकेंड है तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन होता है वो नहीं दिया रहता। क्या होता है? उसमें डायरेक्शन नहीं दिया रहता। और इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। जैसे आप कहोगे फोर्स हो गया, क्या हो गया? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, इस तरह के बहुत सारे जो होता है वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और स्केलर में जैसे आपके क्या हो गए? स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो होता है वो सब स्केलर में आता है। एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है। वेक्टर मतलब क्या? ऐसी जो भी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिल के बनी होती है, क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी को दिखाया कैसे जाता है? वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से दिखाया जाता है। क्लीन कर लिया है तब बताते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को दिखाया कैसे जाता है? वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? एरो से इस तरह करके दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? एरो से। ये वाला एरो क्या दिखाता है और ये वाला एरो क्या दिखाता है? ये वाला एरो दिखाता है इस जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी स्टार्टिंग इस पॉइंट से हुई है और कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है? ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे कोई भी मान लिखता है ए वेक्टर, मान लो लिखता है कोई 3 यूनिट्स लिखता है। ठीक है, 3 यूनिट्स लिख दिया। ठीक है, तो उसका जो लंबाई है वेक्टर का 3 यूनिट्स है। ठीक है, अब वही लिख दिया, मान लो जैसे कोई मान लो ये ए लिख दिया, 3 यूनिट्स लिख दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? ये जो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये पूरा जो है पूरा वेक्टर दिखा रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? ये वाला जो चीज़ है, ध्यान से देखो, ये वाला जो चीज़ है दिखा रहा है कि डायरेक्शन के साथ है। या मान लो आई कैप हो गया, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका 3 यूनिट्स की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? ये सिर्फ दिखा रहा है कि इसका जो लंबाई है वो क्या है? 3 यूनिट्स है। ठीक है भैया, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स है, कोई भी ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है, अभी मत इसमें ध्यान मत देना ज़्यादा। जैसे कोई भी ब्लॉक है, ठीक है, रखा हुआ है, तो फोर्स उस पर इस तरह भी लग सकता है, फोर्स उस पर इस तरह भी लग सकता है, फोर्स उस पर इस तरह भी लग सकता है, फोर्स उस पर इस तरह भी लग सकता है। ठीक है, या फिर जैसी कोई कार है, मान लो ऐसे कार है, ट्रक है, क्या है? ठीक है, ट्रक है, वो 3 मीटर पर सेकेंड से इधर भी चल सकती है, 3 मीटर पर सेकेंड से इधर भी चल सकती है। डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। ठीक है,
ठीक है भैया, ये तुमको समझ में आ गया क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और स्पीड भी होता है, और उसको किस तरह दिखाया जाता है, इस एरो से उसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब कितने तरह के वेक्टर, ये तो समझ लिए कि वेक्टर को किस तरह दिखाया जाता है। वेक्टर को दिखाया जाता है इस तरह, जैसे आपका फिंगर है, जैसे फिंगर भी पॉइंट कर रहे हैं ना, तो फिंगर भी एक वेक्टर है। किस तरह वेक्टर है, फिंगर की कुछ मैग्नीट्यूड मतलब कुछ लंबाई तो होगी, हाँ फिंगर की भैया लंबाई भी है कुछ, और किस तरह पॉइंट कर रहा हो, इस तरफ पॉइंट करा, नहीं इधर कोई लड़की नहीं है, ध्यान से मत देखो, इधर क्या है, इतना यहाँ पे डायरेक्शन है, इधर पॉइंट करा है। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, इस तरह नहीं कहीं भी पॉइंट कर दो, यहाँ पे इस तरह पॉइंट करा तो क्या है, वेक्टर है। ठीक है, अगर उसको किस तरह होता है, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, सबसे पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या है भैया, वेक्टर्स के भी टाइप होते हैं, हाँ वेक्टर्स के भी टाइप होते हैं, जैसे कई तरह के लोग होते हैं उस तरह वेक्टर्स भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, इक्वल वेक्टर। क्या होता है, इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनइक्वल वेक्टर। सबसे पहले हम लोग ये दो चीज जानेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, अनइक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर जो होता है, इक्वल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर, जैसे देखो तुम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो, इक्वल वेक्टर जब कहोगे तो किसी एक दूसरा सामने वाले वेक्टर से क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो इसमें कम से कम आप दो वेक्टर्स लेने की कोशिश कीजिएगा कि आसानी से आप कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, जैसे इक्वल वेक्टर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब जैसे क्या कहते हैं, मान लो कोई भी एक वेक्टर है, मान लो ठीक है ये ए वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है मान लो 3 यूनिट्स है। ठीक है, 3 यूनिट, ये किस तरह शो कर रहा है, ए और वेक्टर क्या, वेक्टर का साइन लगा दिए तो 3 यूनिट्स है, किस तरफ है, इस तरफ है। अगर मान लो कोई एक दूसरा वेक्टर ले आया जाए, इस तरह हो जाया जाए, तो ये क्या है, कोई एक बी वेक्टर है, इसका भी क्या है 3 यूनिट्स है, तो इन दोनों को क्या है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। वही अनइक्वल में क्या हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक जैसे ए इक्वल टू 3 यूनिट्स है, ठीक है, ए इक्वल टू 3 यूनिट्स है, ठीक है, ए इक्वल टू 3 यूनिट्स है, वही डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट हो गया, तो क्या हो गया, अनइक्वल वेक्टर्स हो गया। ठीक है, अभी दो वेक्टर्स तो भैया हमको समझ में आ गए कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। और अनइक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम तो हो सकता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कोई मान लो, जैसे कोई भी एक बॉडी है, क्या है, कोई भी बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है और दूसरा भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो गया, दोनों फोर्स F1 F2 इक्वल वेक्टर्स हो गए। लेकिन कोई भी बॉडी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होता है, क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये F1 जैसी अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे कोई एक फोर्स लगा और यहाँ पे कोई फोर्स लगा, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कितना फोर्स लग रहा है वो सेम है, बस ये अलग अलग है कि डायरेक्शन उसका अलग अलग चल जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर। क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर। ठीक है भैया, ये तो हम लोग समझ में आ गए इक्वल वेक्टर क्या होता है, अनइक्वल वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, पैरेलल वेक्टर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर और दूसरा एंटी पैरेलल। अब कहेंगे भैया ये क्या नया चीज आ गया, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो क्या है हम लोग का, पैरेलल वेक्टर है और एंटी पैरेलल वेक्टर। सबसे पहले लोग क्या बात करेंगे, पैरेलल वेक्टर के बारे में बात करेंगे। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो क्या कहते हैं भैया, पैरेलल वेक्टर उसको कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है
और दूसरा ये कौन वेक्टर है, कोई वेक्टर बी है, तो क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि पैरेलल वेक्टर में हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड 6 है और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। मान लिया जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है। तो इसको पैरेलल वेक्टर को रिलेट करने के लिए एक चीज बोला जाता है ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। क्या बोलता है, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, जिसमें लैम्डा क्या होता है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ये किस लिए लगाई गई है, ये लगाई गई है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड को बराबर किया जा सके ए के लिए। जैसे मान लो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, अपने आप 2 हो जाएगा। लेकिन आपको इतना ज़्यादा यूज नहीं पड़ेगा इसका। पहला वेक्टर इतना समझ तो आ गया ना, मैग्नीट्यूड हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एकदम सेम है। अब भैया आप तो बोल रहे हैं डायरेक्शन सेम है, जैसे मान लो डायरेक्शन एकदम सेम रहेगा तो मतलब क्या एक लाइन में वो एक्ट कर रहे होंगे। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, क्या किस तरह हो रहा होगा। जैसे मान लो जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है। अगर पैरेलल वेक्टर कोई वेक्टर ए वेक्टर मान लो ए वेक्टर, यहाँ पे ध्यान देना, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और बी वेक्टर क्या है, ये भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर तो है, उसके साथ साथ क्या होता है, ये एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मतलब क्या समझ में आया भैया कि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं एक लाइन में एक्ट करते हैं, एक जो होता है वेक्टर्स की फोर्सेस की लाइन में क्या है करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे क्या वेक्टर्स का पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल हो गया, पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल जैसे इस तरह है, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है, ये जो है इस तरह है, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है। लेकिन अगर बोल दिया जाए भैया कि ये वाला चीज और ये वाला चीज ये क्या है, ये तो तब ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। क्यों एंटी पैरेलल हो गया, क्योंकि एक का डायरेक्शन एक तरफ है, ये देख लो इस तरफ है, यहाँ देखो ये जो है डायरेक्शन एक का है, दूसरे का डायरेक्शन ये, एक का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे का डायरेक्शन क्या है, कैप वाला डायरेक्शन देखना, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन क्या है, इधर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटाई पैरेलल हो गया। क्या हो गया, एंटाई पैरेलल हो गया। पैरेलल को क्या बोला जाता है, कोलिनियर भी बोला जाता है। कहीं अगर दे दिया गया बच्चों कि क्या बोलिए आप, कोलिनियर बताइए, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो क्या होता है, पैरेलल वेक्टर ही होता है। कोलिनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब एक लाइन में, और को मतलब एक से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक्ट कर रहे हो एक लाइन में तो क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर में, क्योंकि एक ही लाइन में वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है भैया। ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये क्या होता है। एंटी पैरेलल भी समझ में आ गया, पैरेलल भी समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग लेंगे वो कॉन्करेंट वेक्टर लेंगे। क्या करेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर मतलब को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। जैसे हम लोग लिखते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब समझ ही आ रहा होगा, लेकिन हम मेरा भी समझाना काम है। आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, आप बहुत समझदार है। को इनिशियल मतलब शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग में। को मतलब एक से ज़्यादा अगर वेक्टर स्टार्टिंग से ही अगर जुड़े हो तो क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ओ है, ठीक है, कोई एक वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर v1 फिर v2, एक ही पॉइंट से अगर कई सारे वेक्टर अटैच हैं तो क्या होता है, को इनिशियल क्या है, वेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मिड से फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है, यहीं से F2 लग रहा है, यहीं से F3 लग रहा है, तो ये सब क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। अब इन सब का साइन अलग अलग हो सकता है। अब इसमें एक टर्म आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसका बाद में पढ़ेंगे। कोई इनिशियल तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक खास पॉइंट से सब ओरिजिनेट कर रहे हो तो क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब जो इसमें बोला जाता है, एक और चीज आता है कि कोप्लेनर वेक्टर। हाँ भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोप्लेनर वेक्टर। क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर।
कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। प्लेनर मतलब एक प्लेन, और को मतलब एक से ज्यादा अगर क्या कहते हैं वेक्टर्स हो तो क्या कहते हैं उसको कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है भैया, जैसे मान लो बाबू ये क्या है, इतना तो हम लोग पढ़े होंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ हम किताब से समझाते हैं, जैसे अगर मान लो दो वेक्टर्स है, रुको इसको हम क्या करते हैं, कैप बंद कर दें। देखो जैसे दो वेक्टर्स है, यहाँ पे किताब समझाते हैं, अगर दो वेक्टर्स हैं, एक प्लेन मतलब होना मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक वेक्टर इस तरह लगा हो, तो क्या हो गया, ये एक प्लेन में हो गया। क्या हो गया, ये मान लो वाई जेड एक्स वाई एक्स प्लेन है, क्या है, वाई एक्स एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस है। एक मिनट यार, ये तो पकड़ा नहीं रहा, एक मिनट, ठीक है। मान लो जिस तरह ये वेक्टर्स हैं, एक ब्लैक कैप और एक ब्लू कैप, ठीक है, ये वाई एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन में आ रहा है। जैसे मान लो ये दूसरा है एक्स जेड प्लेन है, क्या है, एक्स जेड प्लेन है, ये जो है एक्स जेड प्लेन हो गया, ठीक है, एक्स जेड प्लेन हो गया। तो उसमें अगर कोई वेक्टर्स आ रहे हैं, देख रहे हो, अगर कोई वेक्टर इसमें आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में आना क्या होता है, कोप्लेनर उसको कहा जाता है। मतलब एक प्लेन में वो लोग हो तो कोप्लेनर। जैसे मान लो इस प्लेन में अगर है, इस प्लेन में अगर वेक्टर है कोई, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इसमें अगर कोई भी वेक्टर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। अगर इसमें कोई वेक्टर प्रेजेंट है, एक या दो वेक्टर अगर इस प्लेन में प्रेजेंट है तो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। लेकिन अगर मान लो कोई एक वेक्टर इसमें प्रेजेंट है और कोई एक वेक्टर इसमें प्रेजेंट है, तब गड़बड़ बात हो जाएगी, क्योंकि ये किसी प्लेन में नहीं आ रहा है, किसी एक खास प्लेन में नहीं आएंगे। आ सकते हैं जेड एक्सिस में आ सकते हैं, लेकिन उसमें डिफिकल्टी, जेड एक्सिस क्या है, पीछे जा रही है, ठीक है, जेड एक्सिस क्या है, पीछे जा रही है। एक और प्लेन भी आ सकता है, देखो जैसे मान लो थर्ड एक्सिस में, तो ये कौन सी प्लेन आ गई, एक्स जेड एक्सिस आ गई, क्या हो गई, एक्स जेड एक्सिस आ गई, ये सामने है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी इतना डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर एक प्लेन में है, वो क्या है, एक प्लेन में, तो क्या कहेंगे उसको, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है भैया। ये चीज़ तुमको समझ में आ गया। कितना वेक्टर आपको बता दिए, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, फिर क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर बता दिए, अनइक्वल वेक्टर बता दिए, उसके बाद क्या कहते हैं, अभी बताए हैं आपको, कोप्लेनर वेक्टर बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको, वो क्या है, जीरो वेक्टर। क्या हो गया, जीरो वेक्टर। आप सोचेंगे भैया जीरो वेक्टर, वेक्टर भी जीरो होने लगे क्या, कब से वेक्टर जीरो होने लगे, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, हाँ, वेक्टर भी जीरो होते हैं। जीरो वेक्टर मतलब एक पॉइंट वेक्टर जो होता है उसको क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। यहाँ पे जो है ये वाला जो वेक्टर है वो क्या है, जीरो वेक्टर है। इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना लंबा है, तो क्या मैग्नीट्यूड जो होता है वो नियरली इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन एक खास डायरेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, खास डायरेक्शन हो सकता है। जैसे हम लोग का आँख होता है, वो क्या है, इस तरफ हम लोग इस तरफ ऐसे देख रहे हैं, तो अगर आँख को आप एकदम छोटा कर दे, एकदम आँख को छोटा कर दे, तो क्या हो जाएगा, वो भी तो एक पॉइंट बराबर ही तो हो जाएगा, लेकिन वो एक तरफ कहीं देख तो रहा होगा ना। हाँ भैया, इतना समझ में आया, कहीं तो देख रहा होगा ना, तो इससे क्या हो गया, वो उसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गई, लेकिन उसका डायरेक्शन जीरो नहीं हुआ, ठीक है। अब जीरो वेक्टर के बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं, क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लिखते किस तरह है, ये अपॉन ये बार लिखते हैं, क्या किस तरह लिखते हैं, ये अपॉन ये लिखते हैं। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड होती है। क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर जैसे मान लो क्या है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है, एक कैप से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है, उसका डिफिनेशन, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, ठीक है, मान लो कोई वेक्टर है, मान लो उसकी जो है
मान लो कोई भी वेक्टर है, उसका हम मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे, उसमें से अगर एक छोटा सा हिस्सा काट लिया गया, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और उसका डायरेक्शन क्या है, ए की तरफ ही होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ए वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए है, तो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड मान लो 3 है, और किस तरफ है, ए कैप ही हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे, उसका ए कैप ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या हम लोग पाने के लिए, एक सिंगल मैग्नीट्यूड पाने के लिए उससे क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर लिखने लगेंगे हम लोग। और ये वाला साइन क्या होता है, ये वाला जो साइन होता है कैप वाला, वो क्या बताता है, वेक्टर की डायरेक्शन बताता है कि इसी डायरेक्शन में है वो। मान लो जैसे कोई वेक्टर है a इक्वल टू 3i कैप है, क्या है, 3i कैप है, तो ये i कैप क्या बता रहा है कि जो वेक्टर a है वो x डायरेक्शन में है। अगर मान लो लिख दिया गया a इक्वल टू लिख दिया गया मान लो 5j कैप, j कैप क्या बता रहा है कि कोई जो वेक्टर है वो कहाँ पे है, वो y एक्सिस में है। अगर लिख दिया गया भाई साहब कि a इक्वल टू क्या है 6 ऑफ k कैप है, k कैप क्या बताएगा, वो वेक्टर जो है वो क्या है, वो क्या है, वो z एक्सिस में है, z एक्सिस में। ठीक है, और जो i कैप j कैप और k कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस होता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो x एक्सिस के डायरेक्शन में हो, वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन क्या होता है, z डायरेक्शन होता है। क्या होता है, z डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपको बता भी दिए हैं कि कोई वेक्टर अगर 3i कैप लिखा हुआ है तो कहाँ पे होगा, ये 3x के डायरेक्शन में होगा, 3y के डायरेक्शन में होगा, और क्या होगा 6 जो है वो कहाँ पे होगा, z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अब इसको इरेज करते हो, थोड़ा सा हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी की तरफ पे जाते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी मतलब कोई अगर दो वेक्टर अगर 90 डिग्रीज है एक दूसरे से तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वाला सवाल लेना, अगर कोई दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, ऑर्थोगोनल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। ठीक है, ये क्या होता था, हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, ये क्या होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, आई कैप क्या होता था, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता था। क्या होता था, आई कैप होता था। जे कैप क्या होता था, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता था। और के कैप क्या होता था, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। कभी क्या हम लोग ध्यान नहीं देते, जैसे ए हम लोग लिखें तो 3i हम लोग लिख दिए, 3i हम लोग लिख दिए, लेकिन ऊपर हम लोग लगाना भूल जाते, तो इसको इग्नोर कर देना। इतना भी जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं तो भूल जाते हैं हम लोग कि इतना भी लगाना है, लेकिन कायदे से ये लगाना होता है। क्या होता है, कायदे से ये लगाना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या कहते हैं, के कैप कहते हैं। हर जगह एक्स वाई जेड थोड़ी ना लिखेंगे, परेशान हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई दिया हुआ है a इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। अब भैया ये क्या चीज होगी, 3i कैप प्लस 5j कैप, ये क्या हो गया, तो ये इसमें सिंपल सा बात है बाबू। अब इसको ब्रेक करो, क्या करो, ब्रेक करो। कोई भी एक वेक्टर है, x एक्सिस में क्या है 3 गया है और y एक्सिस में क्या गया है 5 गया, मतलब इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। इसको किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे किस तरह वेक्टर का कंपोनेंट निकाला जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह निकाला जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, परेशान मत हो, अभी बहुत सारी चीज़ है, अभी याद भी करते हैं ना। और इसका लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स भी इसका बना लीजिएगा, अभी बहुत ही ज़्यादा ही काम आने वाला है। तो ये वेक्टर्स तो आप लोग का हो गया। अब इसके मतलब क्या हम लोग यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर हम लोग क्या पढ़ा दिए, ये आई जे कैप जो होता है,
आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या होता है? यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। जैसे मान लो ये क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्या है? एक मिनट, ओ भाई, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्या है? ये छोटा वाला जो पेन है जेड एक्सिस है, क्या है? जेड एक्सिस है। ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये वाला एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है। और ये जो आपके तरफ आ रहा है ये क्या है? ये जेड एक्सिस है। क्या है? जेड एक्सिस है। अब कोई भी वेक्टर यहाँ पे है यूनिट जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो आई कैप क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस क्या है? इस तरफ आएगा। ये जेड एक्सिस जो है ये डायरेक्ट आप लोग की तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस होगा। ठीक है, ठीक है भैया, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया भैया। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो आप लोग पढ़ते जाइएगा। थैंक यू।